Hello students, in this part we will discuss about moment of inertia of a thin circular ring. एक सर्कुलर रिंग है हमारे पास, थिन सर्कुलर रिंग कह रहे हैं मतलब कि उसकी जो थिकनेस है वो इतनी नहीं है जैसे आपकी नॉर्मल रिंग होती है। हम उसी की बात कर रहे हैं। या आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, सर्कल अंदर से हमारा क्या होता है, ब्लैंक होता है, खाली होता है। तो उस तरीके की आपके पास रिंग है जिसका कि जो सरकमफ्रेंस होता है वहीं वहीं पे ही हमारा जो भी मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये एक स्मॉल थिकनेस की हमने क्या बनाई है, एक सर्कुलर रिंग बनाई है। तो और कैसी है ये रिंग हमारी, यूनिफॉर्म थिकनेस की रिंग है। ऐसा नहीं है कि इसकी थिकनेस वेरी कर रही है, तो यूनिफॉर्म थिकनेस की कोई रिंग है। हमें सबसे पहले जो हमारा केस है इसमें हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस है हमारा कि हमारी जो एक्सेस है वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है इस रिंग के प्लेन के। जैसा सर्कल होता है बिल्कुल उसी तरह से हमारी रिंग होती है। तो ये एक कैसा ऑब्जेक्ट है आपका, टू डायमेंशनल आपका बॉडी है। तो टू डायमेंशनल बॉडीज हमारे प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो जिस भी प्लेन में ये एग्जिस्ट कर रही होगी, मान लो एक्स वाई प्लेन में आपकी रिंग है, तो जेड एक्सिस, जेड डायरेक्शन में आपकी जो है वो एक्सिस है जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जैसा हमने पहले किया था, जैसा हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन पर हम ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन में अगर पेन या पेंसिल इस पे खड़ा कर दें तो उस डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और वो ओ से पास हो रही है। तो आपने मान लिया कि ये जो आपकी रिंग है इसकी जो मास है वो क्या है, कैपिटल एम है और इसका जो रेडियस है वो क्या है, हमारा आर है। लेट ओ बी इट्स सेंटर और जो सेंटर है वही क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है। अब हम हर बार क्या करते हैं कि एक एलिमेंट्री मास मानते हैं और कहते हैं कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्री मासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इक्वल मास एम के इसके अंदर बहुत सारे, जैसे ये छोटा सा हमने एलिमेंट बनाया हुआ है यहाँ पे एम, इसका कोई मास है तो ये हमने एलिमेंट्री मास ले लिया एम। और इस तरह से इसको एम एम करके आप पूरी सरकमफ्रेंस के अबाउट अगर इस मास को आप रखते जाओगे सिमेट्रिकली सेम डिस्टेंस पे ओ से, तो आपकी क्या जनरेट हो जाएगी, रिंग जनरेट हो जाएगी। तो ये एम है आपका स्मॉल मास, यहाँ पे इस ओ से आपकी एक्सिस पास हो रही है और ये मास आपका उस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है। तो आपको मास भी पता है, एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पे है ये भी पता है। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो, जो फॉर्मूला आपको पता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ओ बट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, क्या हो जाएगा वो, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब हमें तो पूरी की पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने ऐसे आपके बहुत से मासेस को वन बाय वन यहाँ पे प्लेस किया है ओवर दिस सरकमफ्रेंस। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे समेशन अप्लाई कर देंगे उन मासेस का सम। ठीक है। तो समेशन एम आर स्क्वायर करके आप लिख सकते हो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है। आर आपका कांस्टेंट है इसलिए आर स्क्वायर के ऊपर आप समेशन नहीं अप्लाई करोगे, समेशन आपका एम के ऊपर रहेगा। समेशन एम मतलब टोटल मास ऑफ दिस रिंग, जो कि आपका किसके बराबर है, कैपिटल एम के बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर, थिन सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर हो इसके प्लेन के, एम आर स्क्वायर आपने निकाल दिया। अब दूसरा हमारा केस होगा कि हमें इसके डायमीटर के अबाउट मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो अबाउट इट्स डायमीटर, यहाँ पे हम दो आपके डायमीटर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे सिमेट्रिकली कंसीडर करेंगे। तो ये ए बी और सी डी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हमने दो आपके मान लिए, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ओ से पास हो रहे हैं। ठीक है। अब सिमेट्रिकल है हमारे सारे, हम किसी भी डायरेक्शन में डायमीटर बनाएंगे वो सिमेट्रिकल होंगे। तो वो सिमेट्रिकल है इसलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई डी डायमीटर के अलोंग ऐसा लिख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी हो, वो क्या लिखा जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। तो उसको हम आई डी लिख सकते हैं।
ठीक है, अब हम किसकी मदद लेंगे यहाँ पे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की मदद लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी के अबाउट, और थर्ड जो एक्सिस हो क्या हो, इसके परपेंडिकुलर हो, जिसके अबाउट अभी अभी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। तो आई ओ से हम उसको लिख लेते हैं। तो आई ओ मत कौन सी एक्सिस होगी आपकी, जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों डायमीटर्स के भी परपेंडिकुलर होगी, और वो पास कहाँ से हो रही होगी, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी। तो एज पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आप क्या लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। ठीक है, ये आपने ID और ID लिखा था, तो इसको आप 2 टाइम्स ऑफ ID लिख सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज विल बी इक्वल टू IO की वैल्यू आपने अभी निकाली थी लास्ट केस में, mr² के बराबर। तो डायमीटर के अबाउट किसी थिन सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 1/2 mr²। ठीक है, अब ये तो होगी आपकी सर्कुलर रिंग। दूसरा आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ये तो अंदर से क्या थी, खोखली थी, अब हमने क्या लेना है, शेप तो सर्कुलर ही रखना है, और अंदर से उसको पूरी तरह से आपने क्या किया हुआ हो, फिल किया हो, मतलब कि मैटर आपका पूरे के पूरे इस सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर लेमिना कहेंगे। रेक्टेंगुलर लेमिना में जैसे आपने पेज का एग्जाम्पल लिया था, अब उसी पेज को आप सर्कल की फॉर्म में कट कर दो, तो कट करने के बाद आपके पास जो चीज बचेगी वो सर्कल की शेप में होगी, लेकिन अंदर से उसके अंदर जो आपका पेज है वो पूरा अंदर से फिल्ड है, तो मैटर आपका पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर आपका फैला हुआ होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, या तो डिस्क भी कह सकते हैं इसको हम सर्कुलर, या फिर आपका लेमिना भी कह सकते हैं। आपका डिस्क जैसे हमने यहाँ वर्ड यूज किया है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है आपकी CD जो होती है, ये उसी तरह का है, लेकिन CD बीच में से आपकी कटी हुई होती है, तो वो आपका सर्कुलर डिस्क का एग्जाम्पल नहीं होता, वो एनुलर डिस्क का एग्जाम्पल होता है, जो कि हम अगले केस में डिस्कस करेंगे, जिसकी एक इनर और आउटर रेडियस होती है। यहाँ पे आपकी सिर्फ एक सिंगल रेडियस होगी, कैपिटल R, और उसको कहा जाएगा कि वो सर्कुलर डिस्क की रेडियस है। ठीक है, इसमें भी हम आपके 2-3 केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस हमारा क्या है कि हमारी जो एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रही हो, सेंटर ऑफ मास। ओ जैसे यहाँ पे सेंटर है डिस्क का, और वही क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, लेकिन डिस्क का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है भाई, तो प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन O से पास होती हुई आपकी एक्सिस है। ठीक, कैपिटल M मान लेते हैं कि आपकी सर्कुलर डिस्क का मास है, और कैपिटल R उस डिस्क की रेडियस है, एंड O इज इट्स सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद में हम इस डिस्क को किस तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बना सकते हैं। अभी भी आपने एक रिंग का एग्जांपल पढ़ा था। अब O को सेंटर मानते हुए इंक्रीजिंग रेडियस के बहुत सारे, मतलब एक पर्टिकुलर छोटी सी थिकनेस का, जैसे ये अभी यहाँ पे देखो बीच में क्या ड्रॉ कर रखा है, एक रिंग के जैसा हमने ड्रॉ कर रखा है। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस अगर आप 1 बाय 1 प्लेस करते जाओगे, पूरे R जो यहाँ पे O से लेके R का डिस्टेंस है, तो आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, आपका सर्कुलर लेमिना जनरेट हो जाएगा। ठीक है, पहले आप 0 रेडियस की रखोगे, उसके बाद में 1 रेडियस की रख दीजिए, उसकी थिकनेस क्या हो, 1 mm हो, तो आपने उसको रख दिया। फिर 2 mm, मतलब कि 2 mm का कहने का मतलब है कि 1 mm का, नेक्स्ट 1 mm का रेडियस उसका क्या आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 रेडियस, फिर 4 रेडियस, 5, 6, 7, इस तरह से प्लेस करते जाइए 0 से लेके R तक। तो आप कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की मदद से सर्कुलर डिस्क को फॉर्म कर सकते हो। तो आप एलिमेंट्री पार्टिकल किसको लोगे, किसी सर्कुलर रिंग को आप एलिमेंट्री पार्टिकल की तरह से लोगे। तो उसी तरह का एक dx थिकनेस का, जो यहाँ लिखा हुआ है हमने dx, ये इसकी थिकनेस है, तो dx थिकनेस का आपने एक एलिमेंट्री रिंग ले लिया जो कि सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, अब इसका डिस्क का जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया को आपने छोटे छोटे एलिमेंट्री रिंग्स में डिवाइड किया है। तो मतलब कि ये जो एलिमेंट्री रिंग है, ये क्या हो गई आपकी सरफेस एरिया का
पार्ट हो गई। तो आपको जो आप मास निकालते हो उसके लिए किस चीज की हेल्प लेनी होगी, मास पर यूनिट एरिया की हेल्प लेनी होगी। तो आप मास पर यूनिट एरिया लिख लोगे सबसे पहले। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्क का सरफेस एरिया चाहिए। तो जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया लिखने का डिस्क का, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कुलर शेप का है तो सर्कुलर शेप का सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है। और जो भी ये जो हमने डिस्क मानी है, ये जो रिंग हमने मानी है, इस डिस्क के अंदर इसके सारे पार्टिकल एक्स डिस्टेंस के ऊपर ही सिचुएटेड होंगे, ओ से। ठीक है भाई। अब उसके बाद ये क्या है, ये पूरे के पूरे सरफेस एरिया का पार्ट है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हम सरकमफ्रेंस नहीं यूज कर सकते। सरकमफ्रेंस तो क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई। लेकिन इसकी सिर्फ लेंथ नहीं है, जीरो थिकनेस नहीं है, इसकी हमने छोटी सी थिकनेस भी मानी है, डी एक्स थिकनेस। तो इसकी लेंथ को हमें इसकी थिकनेस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इस रिंग का आपका फेस एरिया भी आप उसे कह सकते हो, या फिर सरफेस एरिया भी आप कह सकते हो रिंग का। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, फेस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग लिखना होगा। वो आप कैसे लिखेंगे, लेंथ आपके पास है और जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या है, इसकी थिकनेस है। तो लेंथ को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेंथ क्या है, सरकमफ्रेंस है इस एलिमेंट्री रिंग की। एक्स इसकी अगर रेडियस है तो 2 पाई एक्स हो जाएगा आपका सरकमफ्रेंस, और डी एक्स से इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है भाई। तो आपने सरफेस एरिया तो लिख लिया है डिस्क का। मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, मास पर यूनिट पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया इस फैक्टर को हम यूज करेंगे, लेकिन हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दैट विल बी लेंथ 2 पाई एक्स, लेंथ ऑफ दिस रिंग, इनटू में उसकी थिकनेस डी एक्स। तो ये क्या हो गया, आपका एरिया आ गया रिंग का, या फिर फेस एरिया भी इसको हम कह सकते हैं, सरफेस एरिया, फेस एरिया, कुछ भी कह सकते हैं। मास ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग, मास पर यूनिट एरिया को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, उस रिक्वायर्ड एरिया से जिसका आपको मास चाहिए। तो मास पर यूनिट एरिया इनटू में फेस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग। यहाँ पे जो चीजें कैंसिल हो रही होंगी उन्हें कैंसिल कर दोगे, बाकी का लिख दोगे 2mr स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है भाई। अब आपके पास मास आ गया और आपको ये भी पता है कि वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग विल बी इक्वल टू मास इंटू में एक्स का स्क्वायर। तो 2m/r एक्स की क्यूब इंटू डी एक्स, ये आ गया आपका एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई। अब आपको चाहिए पूरे के पूरे डिस्क का। आपने जो भी आपकी रिंग्स हैं, एलिमेंट्री रिंग्स, आप कैसे प्लेस कर रहे थे, सेंटर से लेके आर तक आपने उनको प्लेस किया है। तो आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे इस इक्वेशन को, 0 से लेके आर तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। वो हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। तो 0 से आर तक हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। एक्स टू पावर 4/4 आएगा यहाँ पे, 0 और आर इसमें पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2mr स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड केस, ये तो हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। अब जैसे आपने पिछले केस में किया था सर्कुलर रिंग के केस में, और डायमीटर के अबाउट निकालना हो तो हम वही करेंगे, आपके 2 डायमीटर मान लेंगे, सिमेट्रिकल 2 डायमीटर जो कि म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो ए बी और सी डी हमने 2 डायमीटर्स ले लिए। आई डी मान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है इन दोनों के अबाउट, सिमेट्रिकल है इसलिए सेम हो गया आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। अब उसके बाद में और जो थर्ड एक्सिस होगी जो कि ओ से पास हो रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आई ओ लिख लिया। और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करके यू कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। 2 टाइम्स ऑफ आई डी इज इक्वल टू 1/2mr स्क्वायर जो आपने भी निकाला था। आई डी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/4mr स्क्वायर। ठीक है। एक और इसमें केस दिया हुआ है आपका कि टेंजेंट के अबाउट, आप टेंजेंट यहाँ बी से पास होती हुई बनाओ, सी से पास होती हुई बनाओ, ए से पास होती हुई या डी से पास होती हुई, वो किसी न किसी डायमीटर के क्या होगी, पैरेलल होगी। आप कोई भी कहीं से भी बनाइए, जैसे ये तो 2 हमने बना रखे थे ना डायमीटर, इसलिए मैंने ए बी सी डी की बात की। आप यहाँ पे ऐसे डायमीटर बनाते तो यहाँ पे आप बनाते एक
और यहाँ पे आप एक और बना देते हो उसके परपेंडिकुलर, तो वो उसके पैरेलल हो जाता। तो यहाँ पे देखिए डी टी आपकी कोई टेंजेंट है जो कि ए बी जो आपका डायमीटर है इसके पैरेलल है। तो ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपने निकाला है, और इसके अबाउट हमें डिस्क का मास भी पता है, और डिस्टेंस ओडी जो कि रेडियस के डिस्टेंस पे है, हमें वो डिस्टेंस भी पता है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम अप्लाई कर देंगे और टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी प्लस मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम ए बी जो कि आर हो जाएगा। तो 1/4 mr² प्लस mr², ये आ जाएगा आपका 5/4 mr²। ठीक है भाई। अब इसी तरह से सिमेट्रिकली आप किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, एनुलर डिस्क के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एरिया की वैल्यू उसमें बदल जाएगी, और जो आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट पार्ट।